योग क्या है? संक्षिप्त रूप में यदि कहा जाए तो योग एक आध्यात्मिक अनुशासन एवं अत्यंत सूक्ष्म विज्ञान पर आधारित ज्ञान है जो मन और शरीर के बीच सामंजस्य का कार्य करता है। यह स्वस्थ जीवन की कला एवं विज्ञान दोनों है। यौगिक ग्रंथों के अनुसार योग का अभ्यास व्यक्तिगत चेतना को सार्वभौमिक चेतना के साथ एकाकार कर देता है। जिसने योग में इस अस्तित्व के एकत्व का अनुभव कर लिया है उसे योगी कहा जाता है। योग का प्रयोग आंतरिक विज्ञान के रूप में भी किया जाता है जो विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं का एक सम्मिलन है। इसके माध्यम से मनुष्य शरीर एवं मन के बीच सामंजस्य स्थापित कर आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करता है। योग अभ्यास या योग साधना का उद्देश्य त्रिविध प्रकार के दुखों से आत्यंतिक निवृत्ति प्राप्त करना है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति जीवन में पूर्ण स्वतंत्रता तथा स्वास्थ्य, प्रसन्नता एवं सामंजस्य का अनुभव प्राप्त कर सके। योग विद्या का उद्भव हजारों वर्ष प्राचीन है। श्रुति परंपरा के अनुसार भगवान शिव योग विद्या के आदि गुरु थे। भगवान शिव ही आदि योगी भी हैं। हजारों हजार वर्ष पूर्व हिमालय में कांति सरोवर झील के किनारे आदि योगी ने योग का गूढ़ ज्ञान सप्तऋषियों को दिया था। इन्हीं सप्तऋषियों ने इस अत्यंत महत्वपूर्ण योग विद्या को एशिया, मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका तथा दक्षिणी अमेरिका सहित विश्व के अलग अलग भागों में प्रसारित किया। अत्यंत रोचक तथ्य यह है कि आधुनिक विद्वान संपूर्ण पृथ्वी की प्राचीन संस्कृतियों में एक समानता मिलने पर अचंभित हैं। वह भारत भूमि ही है जहां पर योग की विधा पूरी तरह से अभिव्यक्त हुई। भारतीय उपमहाद्वीपों में भ्रमण करने वाले सप्तऋषि एवं अगस्त्य महामुनि ने इस योग संस्कृति को जीवन के रूप में विश्व के प्रत्येक भाग में प्रसारित किया। योग का अभ्यास वैदिक काल से पूर्व में भी किया जाता रहा है। महर्षि पतंजलि ने उस समय के प्रचलित योग अभ्यासों को व्यवस्थित एवं वर्गीकृत किया था और इसके निहितार्थ और इससे संबंधित ज्ञान को पातंजल योग सूत्र नामक ग्रंथ में एक क्रमबद्ध प्रकार से व्यवस्थित किया गया है। पतंजलि के बाद भी अनेक ऋषियों एवं योगाचार्यों ने योग अभ्यासों और यौगिक साहित्य के माध्यम से इस क्षेत्र के संरक्षण और विकास में महान योगदान दिया है। प्रतिष्ठित योगाचार्यों की शिक्षाओं के माध्यम से ही योग प्राचीन काल से लेकर आज संपूर्ण विश्व में फैला है। आज सभी को योग अभ्यास से व्याधियों की रोकथाम, देखभाल एवं स्वास्थ्य लाभ मिलने का दृढ़ विश्वास बना है। संपूर्ण विश्व में लाखों लोग योग अभ्यासों से लाभान्वित हो रहे हैं। यौगिक अभ्यास अधिक महत्वपूर्ण होता जा रहा है। योग व्यक्ति के शरीर, मन, भावना एवं ऊर्जा के स्तर पर कार्य करता है। इसे व्यापक रूप से 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। कर्म योग में हम शरीर का प्रयोग करते हैं, ज्ञान योग में हम मन का प्रयोग करते हैं, भक्ति योग में हम भावना का प्रयोग करते हैं और क्रिया योग में हम ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। योग की जिस भी प्रणाली का हम अभ्यास करते हैं वह एक दूसरे से आपस में अधिक मिली हुई होती है। प्रत्येक व्यक्ति इन चारों योग कारकों का एक अद्वितीय संयोग है। केवल एक समर्थ गुरु ही योग्य साधक को उसके आवश्यकता अनुसार आधारभूत योग सिद्धांतों का सही संयोजन करा सकता है। योग की सभी प्राचीन व्याख्याओं में इस विषय पर अधिक बल दिया गया है कि समर्थ गुरु के मार्गदर्शन में अभ्यास करना अति आवश्यक है। योग के अलग अलग संप्रदायों, परंपराओं, दर्शन धर्मों एवं गुरु शिष्य परंपराओं के चलते भिन्न भिन्न पारंपरिक पाठशालाओं का मार्ग प्रवृत्त हुआ है। इसमें ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, पातंजल योग, कुंडलिनी योग, हठ योग, ध्यान योग, मंत्र योग, लय योग, राजयोग, जैन योग, बौद्ध योग आदि सभी सम्मिलित हैं। प्रत्येक संप्रदायों के अपने अलग अलग दृष्टिकोण और अभ्यास क्रम हैं। संप्रदाय चाहे जो भी हो, अंततः योग ही
जीव से शिव तक की यात्रा का मार्ग है और यही अंतिम लक्ष्य भी है। आइए हम सब भी योग को अपनी दिनचर्या में अंगीकार कर न सिर्फ स्वयं इसका लाभ उठाएं, अपितु भारत द्वारा विश्व को प्रदत्त इस सर्वश्रेष्ठ उपहार का प्रचार प्रसार भी करें।